के चिल्ला बॉर्डर पर लगातार किसानों का धरना जारी है। किसानों का साफ कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। किसान लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली से व अलग अलग स्थान से संगठनों का सहयोग भी समर्थन के रूप में भारतीय किसान यूनियन भानु को मिल रहा है। तस्वीरों में मेरे पीछे आप देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी बुजुर्ग हैं जो अपने घर से आए हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि हमारे जो मेन मकसद है वो कानून को वापस लेना है। आम लोगों का कृषि कानून को लेकर साफ बयान है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लगातार यहाँ पर किसान डटे हुए हैं। किसानों का बस एक ही रुख है कि जो कानून है उसको वापस लिया जाए। आइए हम बात करते हैं जो गाँव से लोग आए हैं उनका क्या कहना है। ताऊ जी, आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों यहाँ पर बैठे हैं? हम अपनी मांगों के लिए यहाँ पर आए। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मरना मंजूर है, हटना मंजूर नहीं है। आप भी? हाँ बिल्कुल, जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कोई आंदोलन बंद नहीं होगा, जारी रहेगा। कहाँ से आए हैं आप? एटा से। बहुत सारे लोग अलग अलग स्थान से आए हैं और भी मेरे साथ हैं। किस लिए आए हैं? किसानों की जो मांग है उसके समर्थन में आए हैं। और सरकार किसानों की मांगों की बात तो करती रहेंगे। कांग्रेस की बुराई करती है, कभी किसी की बुराई करती है, कभी किसी। जो असल मुद्दे की बात पे तो सरकार आ ही नहीं रही। बताओ विपक्ष कौन महंगा देगा, किस किसानों को महंगा देगा? जब हम लोगों के सामने परेशानी है, हमारा 2000 रुपये का गेहूँ 14 से बिक रहा है, 2000 रुपये का कुंटल का बाजरा हमारा 700 और 800 बिक रहा है, गेहूँ 1850 का हमारा 1200 बिका। तो किसानों को इसमें विपक्ष की बात कहाँ से आ जाती है? सरकार से किसान मांग रहे हैं, सरकार कांग्रेस की बात करती है कि कांग्रेस ने ये किया, बजाय समाधान निकालने के सरकार मुद्दा को भटका रही है। सरकार का ये कहना है कि विपक्ष के इशारे पर किसान यहाँ पर डटे हैं। किसान तो गांव में है और गांव में ही वो चौपाल लगा रहे हैं। ये यहाँ जो आए हैं किसान, मैं आज अपने गांव से आया हूँ। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार गाँव में मालूम करने गई थी कि हम मीटिंग लगाएंगे। सरकार की जिले स्तर पर मीटिंग लगती है, उसमें टिकट मांगने वाले MLA MP इकट्ठे होते हैं और गाँव से कोई आदमी नहीं पहुँचा। और सरकार ने आज तक अपना कोई नुमाइंदा गाँव में नहीं भेजा। जो असली किसान की जो है बात तो गांव से मालूम पड़ती, गांव में कोई नहीं जा रहा है। सरकार मुद्दा को भटकाने के लिए व्यापारियों को और उनको इकट्ठा करके और हमारी लड़ाई को कुचलना चाह रही है। और भी लोग हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? भैया हम एटा से आए हैं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान यूनियन भानु के। क्या मांगे हैं आप? किसानों की मांगे हैं तीनों अध्यादेश वापस हो, सरकार वापस करे। सरकार का कहना है कि किसान तो गाँवों में है और गाँवों में ही हम चौपाल लगाएंगे। गांव में तो उनका इंतजार कर रहा है किसान। आए हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करेगा। आए तो सही कम से कम। अभी पहुँचे क्या नहीं पहुँचे? अभी कोई नहीं पहुंचा है। अच्छा, उनके इंतजार में सब बैठे हैं किसान। तैयार बावड़े बिछाए, बिल्कुल आए, उनका स्वागत करेगी किसान। उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है। किसान दिल्ली में बैठा है, वो हमारे गाँव में जाएंगे तो गाँव में उनका स्वागत किया जाएगा। आए हैं, वो जवाब दें आकर के। जो चीज़ किसान मांग नहीं रहा है उसको सरकार दे रही है जबरदस्ती। जब किसान ने ये अध्यादेश मांगे तो थे नहीं, अच्छा खासा काम धाम चल रहा था, जबरदस्ती ये कानून पास कर दिए आनंद फानन में। ना कोई बहस कराई, ना कुछ कराया, और ऐसे ही जबरदस्ती पास कर दिए। जो किसान मांग रहा है, किसान बिजली फ्री मांग रहा है, दो किसान डीजल आधे रेटों में मांग रहा है, क्यों नहीं दे रहे? और जो अध्यादेश नहीं मांग रहा है उसे जबरदस्ती दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? आर पार की लड़ाई रहेगी। आर पार की नहीं, ये कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में न जब कृषि के ही कानून बन रहे हैं, न उसमें नीतियां हैं, न सिद्धांत हैं, तो आर पार की नहीं, ये सरकार समझ जाएगी। ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेगी यूनियन हमारी। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। और यहाँ पे अभी हम पूरा आर पार की लड़ाई लड़ने ही आए हैं। तब तक डटे रहेंगे, तब तक डटे रहेंगे नहीं हम। जब जहाँ पे खून बह जाए, हमारा जान चली जाए, लेकिन लड़ाई तो आर पार की होगी। चौपाल जो लगा रहे, चौपाल क्या है? चौपाल किसकी है? चौपाल लग रही है अडानी और अंबानी जी की। किसानों की चौपाल नहीं लगाने की औकात है बीजेपी की। बीजेपी को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना भी चाहता हूँ कि इसी तरीके का तानाशाही रवैया अंग्रेजों का भी था। वही अंग्रेज जो अपने बायसराय का सूरज नहीं डूबने देते थे, आज उन्हीं अंग्रेजों के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते। तुम्हारी तो औकात क्या है मोदी जी? समझ रहे हैं? तो आपका वक्त भी आएगा
कृषि प्रधान देश में आज किसान इतना विवश, ना उसकी नीतियां सुनी जा रही, ना उसके सिद्धांत सुने जा रहे। कौन सी कमेटी में कौन सा किसान बैठा है, कौन से सिद्धांत हैं आपके, ये प्रतिपालन है। क्या समय का इंतजार है? समय का तो इंतजार, समय तो हो गया बहुत, समय तो हो गया, समय की तो हो गई, अब बहुत ज़्यादा दखल हो गया समय का इतना कि अब तो आंदोलन आर पार का है। और यहाँ कोई हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये हम छात्र हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अच्छे अच्छे विद्यालयों से आए हुए लोग हैं। यहाँ पे ये सब तमाम लड़के जो पीछे खड़े हैं ये यूनिवर्सिटी से आए हुए। अब इनके माँ बाप जो इन्हें महीने का जो भेजा करते थे खर्चा रूम का, वो खेती करके भेजा करते थे। अब जब किसान डटा हुआ है अपनी खेती बचाने के लिए, तो वहाँ इनकी कौन भेजेगा। तो हम भी विवश, किसान तो विवश पहले से है ही, तो पढ़ाई भी चौपट, किसान भी चौपट, तो सब चौपट ही चौपट है। जो ताऊ जी ऐसा ही है। हाँ, ये सत्य है। हमारे बच्चों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, हमारी खेती बर्बाद करा दी इन्होंने, कोई हमारी इनकी देख रेख नहीं है। हमारा गल्ला सेहत में ले रहे हैं, ऐसा नहीं। तो हम यहाँ से जब हटेंगे जब हमको न्याय मिल जाएगा। हम गाजियाबाद से आए हैं। मैं सतपाल यादव एडवोकेट, पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। 26 जिलों में हमारा संगठन है। ये भारत यादव युवा के अध्यक्ष हैं। भानुगुट के समर्थन में यहाँ बैठे हैं। ये हमारा टेंट लगा है बराबर में, और हमारे तमाम एडवोकेट साथियों ने, हमारे मोर्चे ने समर्थन दिया है। जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाएंगी, हम भानुगुट के साथ हैं। हमारा मोर्चा और इन मांगों को मनवा के यहाँ से हम लोग हटेंगे, और मंगल बुधवार से हमारी जो बैलगाड़ियाँ वानी शुरू हो जाएंगी, बिजनौर से, हापुड़ से, मेरठ से, और इसको हम पूरे को टॉप करेंगे। और ये मांगें जब तक पूरी नहीं होंगी, मोदी सरकार जी के घुटने तोड़ के यहाँ से हम जाएंगे। किसान का जवान एक तरफ तो खेत में बैठा, यहाँ बैठा, दूसरा बॉर्डर पर बैठा किसान का बेटा। लेकिन इस सरकार को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी को एक कानून बनाना था तो पहले किसानों से पूछ लिया होता कि मैं तुम्हारे हित में कानून बनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये कानून अडानी और अंबानी के हित में बना है, इसको हटवा के रहेंगे। अब मोदी जी का स्टेटमेंट आज से बदलने लगा है। केवल वो विपक्ष को कोस रहे हैं, किसानों को गुमराह। किसान समझदार है, विपक्ष की बात मान रहा ना पक्ष की मान रहा, वो अपने हित की लड़ाई लड़ेगा। और पश्चिमी प्रदेश निर्माण मोर्चा भानुगुट के साथ है, और हम किसानों का समर्थन करते हैं जब तक ये मांग पूरी नहीं। जिले से हैं, उत्तर प्रदेश के। मोदी सरकार ने ये कानून बहुत गलत बनाया है, और कहने का मतलब ये है कि अभी हम गांव में थे तो ये जो धान है 1100 रुपये कुंटल बिक रहा है, तो वहाँ बनिया भी लूट रहा है। दूसरी बात, मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। चौथा उसमें हमने जोड़ दिया है सबके साथ मोदी कर दिया विश्वासघात। ठीक है, सबके साथ इसने विश्वासघात किया है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, किसानों को तो इसने चौपट कर ही दिया है। इधर कानून गलत बना दिया, उधर जो है खेतों में पशु और जानवर खा रहे हैं, सारी खेतों की बर्बादी हो रही है। सहयोग में आ गए हैं? हाँ, सहयोग भानुगुट के सहयोग में है, और सहयोग देते हैं। चौपाल को, जो सरकार की चौपाल लगने वाली है गाँवों में, उन्हें अडानी और अंबानी का करार दिया है। किसानों ने कहा है कि चौपाल लगाने की औकात नहीं है बीजेपी की, और जो चौपाल लग रही है वो अडानी और अंबानी की है, और उसका हम जवाब तब देंगे तब वो लोग हमारे गाँवों में पहुँचेंगे। नोएडा से मैं साजिद अली, न्यूज़ टाइम भारत, नोएडा। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।